Hello student, in this video we are going to continue the next part of chapter 3rd, heading Economic Environment in India. Economic Environment एक मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया गया है उन सारे फैक्टर्स के बारे में जिनका असर प्रोडक्शन और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ता है। इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। इंडिया की जो इकनॉमी है वो है मिक्स्ड इकनॉमी। इसमें दोनों इकनॉमी मिली हुई हैं, सोशल प्लस कैपिटल। दोनों सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, दोनों मिलके इंडिया की इकनॉमी को चला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या आ गया? कैपिटल इकनॉमी। पब्लिक सेक्टर मीन्स कौन सी इकनॉमी आ गई? सोशल इकनॉमी। दोनों मिलके कंट्री की इकनॉमी को बनाते हैं और उसको डेवलप भी करते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़, इन सब को डिज़ाइन किया गया और सारी कैटेगरी के का अपना अपना एक खुद का पोर्शन होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए 5 ईयर प्लानिंग कमीशन बनाया गया है जो 5 ईयर के हिसाब से इकोनॉमिकल प्लान को डिज़ाइन करता है। नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, शेविंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बजट, सबके लिए सेपरेट फॉर्मेट है। इनको एडजस्ट किया जाता है इंडिया के इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, ये इकोनॉमी को डेवलप करने में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। इनके लिए भी प्लान पॉलिसीज़ प्लानिंग कमीशन बनाता है और इनका भी एक सेपरेट पोर्शन है कंट्री की इकोनॉमी में, जो कंट्री का इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बनाने में शामिल है। नाउ एज ए पार्ट ऑफ दिस इम्पोर्टेंट फैक्टर मीन्स कंट्री में जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट था उसको एक बार रीबूस्ट करा गया 1991 में इकोनॉमिकल रिफॉर्म के टाइम। और इकोनॉमिकल जो रिफॉर्म हुआ था उसके 3 मेन पिलर थे, वो थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मीन्स जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म को जब डिज़ाइन किया गया था तो उसमें ये 3 प्रोसेस को लाया गया था, LPG जिसको नाम दिया गया था। लिबरलाइजेशन मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिससे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने हटा दिए थे, जिससे जो सारा बर्डन था गवर्नमेंट के ऊपर वो कम हो गया था, जिससे ईजिली पब्लिक सेक्टर का पार्ट प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होने लगा था। मीन्स जो लाइसेंस की प्रोसेस थे, रिजर्वेशन था, कोटा सिस्टम था, उनको बहुत इजी कर दिया गया था, जिससे गवर्नमेंट का बर्डन कम हुआ था और प्राइवेट लोगों ने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन मीन्स वो हिस्सा जो लोग बाग खुद चलाते थे, और गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा बर्डन था, गवर्नमेंट खुद इतने सारे सेक्टर और इंस्टीट्यूशन को एक साथ नहीं चला पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि उनको निजी हाथों में देने का सोचा। उसके लिए एक प्रोसेस बनाई गई जिसके थ्रू जो पार्ट था गवर्नमेंट सेक्टर का वो पार्ट बन गया प्राइवेट सेक्टर का, और इसी प्रोसेस को बोला गया प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। टैरिफ और कोटा इनको इजी करा गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज़ को इजी बनाया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर जा सके और चीपेस्ट मटेरियल अपने यहाँ अंदर आ सके इंपोर्ट के रूप में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कंट्री की इकोनॉमी कैसे डील करती है वर्ल्ड की इकोनॉमी से, कैसे अपनी कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी का हिस्सा बनी। तो जो प्रोसेस है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन के मेन 2 व्हील हैं, वो हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मीन्स जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है उसका डेवलपिंग रेशियो ज़्यादा होता है, और ज़रूरत का सामान जो हमारे यहाँ हो सकता है महंगा हो, वो बाहर से हम सस्ते में यहाँ ला सके। तो जिस प्रक्रिया से ये दोनों काम ईजिएस्ट मैनर में हो रहे थे उसी को बोला गया ग्लोबलाइजेशन। I hope this is sufficient for this video. In next video we can continue the remaining part. Thank you.